वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे लगाना है, यही इनकी पूरी सियासत का ठिकाना है। पहले सीए के नाम पर भड़काया इसी जमात ने, कहा कि सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी। अब यही जमात, चाहे वो एआईएमपीएलबी हो या उनके राजनीतिक आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये कहती है वक्फ आएगा, संशोधन आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन संशोधनों की वकालत तो खुद मुसलमानों ने की, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने की, रहमान खान रिपोर्ट ने की, तो क्या वो मुस्लिम विरोधी है क्या? ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई मुस्लिम, गरीब, यतीम, बेवा, मिसली, जो बहुत ही अत्यंत गरीब मुस्लिम है, वो बनाम लैंड ग्रैबर मुस्लिम है, जिन लैंड ग्रैबर्स को समर्थन मिलता है समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस का। आज सवाल ये बनता है कि पसमानदा मुसलमानों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी विरोध करती है। और कुल मिलाकर केवल और केवल देश में दंगे भड़काना, शाहीन बाग बना देंगे ये कहना, जो संविधान की बात करते हैं वो मन में शरिया लेकर और वोट बैंक लेकर घूमते हैं। ऐसी व्यवस्था और किसी समाज के पास नहीं है। केवल मुस्लिम समाज के पास वक्फ के नाम पर इतनी बड़ी लैंड ग्रैबिंग पावर हो, क्या ये संविधान सहित है? तो आज संविधान की बातें करने वाले लोग शरिया को ऊपर रखते हैं, ये भी साबित हो गया। सर, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सुरक्षित हैं, तो उन्होंने कहा था कि 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है, क्या एक मुसलमान सुरक्षित है, और 100 हिंदू जो है मुसलमानों के बीच क्या हिंदू सुरक्षित है? उसका काफी उन्होंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का। देखिए, आज हकीकत की बात यही है कि अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं पर है तो वो भारत में है। और भारत में भी अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं पर मुसलमान है तो उत्तर प्रदेश में है। पहले भारत में जब कांग्रेस की सरकारें थी, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ऐसे अनेकों दंगे हुए जिसमें मुसलमान मारे गए, काटे गए। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ जब सैफई में समाजवादी पार्टी के लोग नाच रहे थे। आज ऐसा कोई भी दंगा नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी और योगी जी के शासन में आज मुसलमान को सौगाते दंगे नहीं, सौगाते गरीबी नहीं, बल्कि सौगाते सामाजिक उत्थान मिल रहा है। इसीलिए जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है तो मोहित को भी मिलता है, मोहम्मद को भी मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। 12 करोड़ टॉयलेट बनते तो शिल्पा और सुल्ताना दोनों के घर टॉयलेट बनते हैं। आवास बनते हैं तो अकबर और अजय दोनों को मिलता है। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली जो सरकार की मानसिकता है। और आज देखिए ना, कभी भी हिंदू समुदाय ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। जब हम संविधान के पहले की भी काल की बात करते हैं तो चाहे वो पारसी समुदाय हो, ईसाई समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, उनको यहाँ पर शरण देने का काम अगर किसी ने किया तो हिंदू समाज ने किया। तो हिंदू बाहुल ये देश है, इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र भी जीवित है, सेकुलरिज्म भी जीवित है और सहिष्णुता भी जीवित है। सर, समाजवादी पार्टी के एमपी ने टिप्पणी की थी, उसको अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया, क्या कहना चाहते हैं? देश के महानायकों का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही समाजवादी पार्टी की बन चुकी है पहचान। राणा सांगा को गद्दार कहना, हिंदू समाज को उनका वंशज और फिर कहना कि ये गद्दार है, ये समाजवादी पार्टी की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ तो हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले जिहादी आक्रांता औरंगजेब का गुणगान करते हैं, जिसने मंदिर तोड़े, जिसने हमारे सिख गुरुओं के साथ क्या किया, जिसने जिजिया लगाया, जिसने तलवार की नोक पर धर्मांतरण किए। और जो राणा सांगा, देश के महानायक, जिन पर अत्याचार होने के बावजूद भी वो दीवार की तरह खड़े रहे विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ, और विदेशी आक्रांताओं को लगातार मुंह की खानी पड़ी उनकी वजह से। आज ऐसे वीर सपूत को, राजस्थान के सपूत को, राजपूत समाज से आने वाले सपूत को, और देश के गौर को गौरवान्वित करने वाले हमारे इतने बड़े महानायक को अपमानित करने का महापाप समाजवादी पार्टी ने किया। इसका निश्चित रूप से देश का हर एक राष्ट्रवादी उनको जवाब देगा। सर, साथ ही अखिलेश यादव ने कार नहीं कर दी योगी जी का, उसके उत्तर आया क्योंकि हम संस्कृति संस्कार वाले लोग हैं। ऐसा है कि जिनकी महिमा मंडन करने की इच्छा औरंगजेब की हो, उनके अंदर संस्कार औरंगजेब वाले होते हैं। और औरंगजेब ने तो
अपने बाप को जेल में डाला, अपने बेटे को जेल में डाला, सत्ता की हवस में अपने भाइयों का सर कलम करके थाली में सजाकर अपने बाप के पास पहुंचाया, दारा सिखों का सर। हम लोग तो प्रभु श्री राम के चरित्र को मानते हैं, हम उनकी जय बोलते हैं। और प्रभु श्री राम और उनके भाइयों का चरित्र तो ये था कि प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा तो भरत जी ने तो खड़ाऊ रखकर सत्ता चलाई। तो जो जिसको मानता है वो उसकी संस्कृति का परिचय देता है। अब किसका नाम टीपू है, कौन औरंगजेब की तरह अपने पिता को सरेआम धक्के मारता है स्टेज से, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देखा है। इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं।